नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये डिबगिंग जो है ऑफ कर लेते हैं। और हम लोगों ने ग्रिड लेआउट के बारे में लास्ट वीडियो में देखा था, तो अब हम लोग एब्सोल्यूट लेआउट का एक नया पेज जो है वो बना लेते हैं, ऐड न्यू आइटम। और इसमें हम लोग एब्सोल्यूट लेआउट के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो इसका पेज भी हम लोग एब्सोल्यूट लेआउट के बारे में ही बनाएंगे। एब्सोल्यूट लेआउट डेमो। तो एब्सोल्यूट लेआउट डेमो जो है हम लोगों ने जो एक नया पेज जो है बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट लेआउट ही इस्तेमाल में लेंगे, जैसे कि वर्टिकल स्टैक लेआउट आता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर आ गया एब्सोल्यूट लेआउट, तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा उससे। एब्सोल्यूट लेआउट में सबसे पहले जो हम लोग लेआउट ले रहे हैं वो यहाँ पर हम लोग दो बटन कंट्रोल लेंगे। और दोनों ही बटन कंट्रोल या दोनों ही लेवल कंट्रोल अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को रखना होता है एब्सोल्यूट लेआउट डॉट लेआउट बाउंड प्रॉपर्टी और लेआउट फ्लैग प्रॉपर्टी। लेआउट फ्लैग प्रॉपर्टी जो है वो लेआउट बाउंड्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, कि कैसे हम लोगों को अरेंज करना है। तो लेआउट बाउंड में हमारे पास आता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ कोऑर्डिनेट और हाइट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर रखना है एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि सबसे पहला एक्स कोऑर्डिनेट 0 पर होगा। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है कि हम लोग 300 पर रख सकते हैं उसको। और विड्थ का मतलब कितना चौड़ाई में होगा, तो 300 मानकर चलते हैं। और उसमें हाइट में हम लोग 100 रखते हैं, ठीक है। अगर ये तो पहला वाला कंट्रोल हो गया। दूसरा वाला कंट्रोल जो है हम लोग एज इट इज इसके बिना ही रख देंगे। तो आप लोग देखिए कि दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या बनता है, कि जो सेकंड वाला है वो आप लोगों को पहले दिखाई देगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में 0 पर सेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट लेबल, सेकंड लेबल, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट लेबल, ठीक है। दोनों में डिफ्रेंशिएट जो है आप लोगों को अभी पता लग जाएगा कि कैसे। ये तो करना भूल ही गए कि फर्स्ट में हम लोगों को वही जो है रेंडर करना था। तो app.xml में हम लोग लॉगिन करते हैं और यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट लेआउट डेमो जो है वो फर्स्ट पेज जो है वो डिफाइन कर देते हैं। टेस्ट और बिल्ड कैंसिल, और उसके बाद में हम लोग इसको सेव कर देते हैं और दोबारा से इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि सेकंड लेवल जो है वो फर्स्ट लेवल से जो है पहले दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट लेआउट के रखे थे वो हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर हम लोग लेबल की जगह यहाँ पर बटन कंट्रोल लेते तो जो है वो कैसा रहता वो देखिए, ठीक है। सिमिलरली यही चीज़ होगी, बस बाउंड्री जो है उसकी बन जाएगी। तो इसके लिए तो शायद हम लोगों को ओके बटन बन गया है, टाइम लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट लेवल का जो है वो बटन बन गया है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट लेवल लिखा हुआ है, फर्स्ट लेवल बटन लिखा हुआ है, ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ देखनी होगी कि हमारा जो है एब्सोल्यूट लेआउट बाउंड्स जो है वो कैसे काम करता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ एंड हाइट कोऑर्डिनेट। इसके बाद में हमारा जो, जैसे कि मैंने आप लोगों को फ्लैग बोला था एब्सोल्यूट लेआउट का, एब्सोल्यूट लेआउट डॉट फ्लैग लेआउट फ्लैग्स। लेआउट फ्लैग्स डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ऑल हाइट प्रोपोर्शनल, हाइट के प्रोपोर्शनल वैल्यू काम करता है। ये हाइट प्रोपोर्शनल क्या होता है ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने हाइट प्रोपोर्शनल लिख दिया, तो ये हाइट जो है आप लोगों की मैंने लिख दी 0.5 का मतलब हाफ हाइट हो गई उसकी, ठीक है। जो कंट्रोल है जैसे कि 300 तो उसकी हो गई विड्थ, और हाइट जो है वो हाफ हो गई है उसकी, ठीक है। हाइट प्रोपोर्शनल जो है वो इसके काम करेगी एब्सोल्यूट लेआउट फ्लैग्स के, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो आउटपुट है वो आप लोगों को कैसे दिखाई देगा, ये देखिए। जो हाइट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फर्स्ट लेवल है उसकी हो गई है, और उसके प्रोपोर्शनल जो है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए हैं, और उसके प्रोपोर्शनल जो है वो ये काम कर रही है लेआउट फ्लैग्स। तो ये चीज़ें जो है वर्टिकल ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस जो है वो मैंने हटा दिए हैं। अब आप लोग देखिए कि एब्सोल्यूट लेआउट डॉट लेआउट बाउंड्स जो है वो कैसे काम कर रहा है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और विड्थ है और हाइट है। तो हम लोगों ने जो एब्सोल्यूट लेआउट डॉट लेआउट फ्लैग्स जो सेट किया वो हाइट प्रोपोर्शनल किया है कि हाइट जो है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाए।
तो हाइट जो है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी आप लोगों की। तो ये तो हो गए 0 0 आप लोगों के एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स वाई यानी 300 पर आ गया। और ये हो गया आप लोगों का विड्थ इतनी सेट हो जाएगी। और हाइट जो है आप लोगों की ऑटोमेटिकली जो है वो हाइट प्रोपोर्शनल से जो है वो सेट हो जाएगी। तो ये देखिए हाइट जो है वो इस साइड से आप लोगों की सेट हो गई, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। सिमिलरली आप लोग जो है इसमें देखिए, और सिमिलरली आप लोग जो है प्रोपोर्शनल जो है 0 से लेके 1 तक किसकी वैल्यू चलती है। और अगर हम लोग ये कर देते हैं तो ये साइज प्रोपोर्शनल हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि साइज प्रोपोर्शनल जो है वो ये सेट हो जाए। तो साइज का मतलब आप लोगों की विड्थ से है, सो आप लोगों की जो विड्थ है वो इसके हिसाब से जो है वो सेट हो जाएगी। ये देखिए सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल जो है, अभी जो है दोबारा से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को रेंडर करना पड़ेगा दोबारा से, ताकि ये इस चीज़ को समझ सके, ठीक है। रिस्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से एप्लीकेशन को। तो ये आप लोग देखिए कि विड्थ के हिसाब से ही ऑटोमेटिकली साइज प्रोपोर्शनल जो है इसकी वैल्यू जो है वो बन चुकी है। मतलब हाफ हाफ हो गया ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो है हाफ हो गया। अगर हम लोग इसको 1 कर दें तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसको हम सेव कर देते हैं। तो एक्चुअली में ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ओके हो गया है। ये आप लोग देखिए साइज़ प्रोपोर्शनल के हिसाब से जो इसकी विड्थ है वो पूरे के पूरे लेआउट फ्लैग्स को जो है प्रभावित कर रही है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं लेआउट उसमें, कि आप लोग कहीं भी अपनी मन चाही जगह पे है इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों के इन्यूमरेशन वैल्यू है, उस पर आप लोग जो है वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो इसमें आप लोगों के पास आती हैं, ठीक है। ये देखिए ऑल हो गया, हाइट प्रोपोर्शनल हो गया, नन हो गया, पोजिशनल प्रोपोर्शनल हो गया, साइज प्रोपोर्शनल हो गया, विड्थ हो गया, एक्स प्रोपोर्शनल हो गया, वाई प्रोपोर्शनल हो गया। इसमें आप लोग 2 वैल्यू जो है वो भी साथ में रख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने हाइट प्रोपोर्शनल रख लिया, कोमा आप लोगों ने एक्स प्रोपोर्शनल रख लिया, ठीक है। ये दोनों वैल्यू भी आप लोग जो है वो रख सकते हैं। तो ये हाइट प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा और एक्स प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा, कि एक्स जो कोऑर्डिनेट है यानी कि 0 है तो आप लोग उसके ज़रिए भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको 0.5 कर दिया तो ये उसके हिसाब से भी बन जाएगा। एक्स जो है वो 5 मतलब मिड में हो जाएगा। और पहले हाइट प्रोपोर्शनल हो गया, हाइट का मतलब 1 पे मतलब फुल हो गया आप लोगों के पास, और एक्स प्रोपोर्शनल 0.5 हाफ यहाँ पर आ जाएगा तो उसके प्रोपोर्शनल पे आ गया। तो ये पूरी लकीर इसमें बन जाएगी, ठीक है। तो 2 वैल्यू भी आप लोग चेक करके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था एब्सोल्यूट लेआउट। अब हम लोग जानते हैं फ्लैक्स लेआउट डेमो के बारे में। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और एक नया पेज जो है वो हम लोग ऐड करते हैं। सबसे पहले डिबगिंग ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग एक नया पेज ऐड करते हैं इसमें, ऐड न्यू पेज, न्यू आइटम, और इसका नाम रहेगा फ्लैक्स लेआउट डेमो। ठीक है, फ्लैक्स लेआउट डेमो। और ये भी हम लोग जो है वो स्टार्ट पेज डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फ्लैक्स लेआउट डेमो हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो फ्लैक्स लेआउट डेमो पेज है एक्चुअली में ये फ्लैक्स लेआउट पेज डेमो है, सॉरी फ्लाई आउट था ये, तो वेयर इज द फ्लैक्स लेआउट, ये रहा फ्लैक्स लेआउट डेमो पेज है। फ्लैक्स लेआउट डेमो पेज में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फ्लैक्स लेआउट करना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे। फ्लैक्स लेआउट ये हो गया आप लोगों के पास फ्लैक्स लेआउट। इसमें हम लोग 2 बटन कंट्रोल रखते हैं, बटन टेक्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट और बटन सेकंड, ठीक है। तो ये 2 बटन कंट्रोल आप लोगों के पास हो गए, एक तो फर्स्ट बटन हो गया और एक सेकंड बटन आप लोगों के पास हो गया फ्लैक्स लेआउट के अंदर। अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन प्रॉपर्टी देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को ये रो वाइज सेट करता है, तो 2 बटन आप लोगों के रो वाइज जो है वो सेट हो जाएंगे, ठीक है। इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए। तो अभी आप लोग इसका आउटपुट देख सकते हैं कि फ्लैक्स लेआउट में हम लोगों ने 2 बटन कंट्रोल सेट किए थे, जो कि रो में ऑटोमेटिकली डायरेक्शन जो है वो सेट हो चुकी है इनकी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो डायरेक्शन होती है वो रो होती है,
हम लोग इनकी डायरेक्शन जो है कॉलम्स अगर डिफाइन कर देते हैं कॉलम, तो ये कॉलम वाइज जो है आप लोगों के दोनों बटन जो है वो सेट हो जाएंगे। थोड़ा सा समय लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों के दोनों कॉलम जो हैं वो सेट हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि हम लोगों को रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़े। ओके, हम लोग रिफ्रेश ही कर लेते हैं एप्लीकेशन को, इतना टाइम नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन जैसे ही मैंने कॉलम सेट किए हैं तो ये डायरेक्टली कॉलम वाइज जो है वो सारे के सारे एक ही स्टैक के अंदर अलाइन हो जाएंगे। और जितने भी फ्लेक्स लेआउट होता है उसका मतलब यही होता है कि स्टैक के अंदर आप लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किसी भी आइटम को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉलम कर दिया, अगर मैं कॉलम रिवर्स कर देता हूँ, जैसे इसमें की प्रॉपर्टी है आप लोगों के पास कॉलम रिवर्स, तो कॉलम के अंदर तो ये टॉप वाइज दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के पास यहाँ पर, और कॉलम रिवर्स में ये नीचे आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप लोग रो करते हैं तो यहाँ पर आएंगे बाय डिफॉल्ट, और रो रिवर्स करते हैं तो आप लोगों के राइट साइन से ये साइन हो जाएंगे। तो ये तो है आप लोगों की डायरेक्शन प्रॉपर्टी। और एक और प्रॉपर्टी आती है आप लोगों की अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स में आप लोग स्टार्ट पर भी कर सकते हैं, आप लोग एंड में भी कर सकते हैं और सेंटर पर भी कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों की एक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों के यहाँ से ये आइटम्स जो हैं स्टार्ट में साइन हो जाएंगे। अभी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये हॉट रीलोड फीचर्स जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर काम करेगा तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ पर असाइन हो जाएंगे, लेफ्ट साइन में आप लोगों के पास असाइन हो जाएंगे। ये दोबारा से हम लोग इसको स्टॉप करके ऑन कर देते हैं। ये तो फूड ऐप हो गया आप लोगों का, मवी ट्यूटोरियल्स के नाम से आएगा आप लोगों का, ये रहा मवी ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि अलाइन जो आइटम्स हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इस प्रकार से अलाइन हो चुके हैं। अब हम लोग एक आप लोगों को एक डेमो पर्पस आप लोगों को दिखाते हैं। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ फ्लेक्स लेआउट के अंदर ही। डायरेक्शन में कॉलम वाइज करूँगा और उसमें आप लोग देखते जाइएगा कि कैसे कैसे जो है आइटम्स जो है अलाइन होते हैं। और मैं एक बार के लिए डिज़ाइन कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब हम लोगों ने ये चीज़ डिज़ाइन की है, जैसे कि ये हेडर पार्ट हो गया, ये फूटर पार्ट हो गया, ये साइड बार हो गई, ये राइट साइड बार हो गई और ये कंटेंट पेज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे डिज़ाइन करें, इजीली है। सबसे पहले आप लोगों ने फ्लेक्स लेआउट लिया, फ्लेक्स लेआउट की डायरेक्शन आप लोगों ने कॉलम कर दी। कॉलम करने के बाद आप लोगों के दोनों कंटेंट जो है, जो भी आप लोग फ्लेक्स लेआउट में लेंगे वो आप लोगों के वर्टिकली सेट हो जाएंगे। तो एक लेबल लिया जिसमें हेडर है, तो ये तो आप लोगों का हेडर हो गया जो टॉप अप में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने एक और फ्लेक्स लेआउट लिया, फ्लेक्स लेआउट डॉट ग्रो प्रॉपर्टी आप लोगों ने यूज़ की। डॉट ग्रो का मतलब ये होता है जो दो एलिमेंट के बीच में जितना भी स्पेस आप लोगों के बचेगा वो ग्रो प्रॉपर्टी सेट होगी, यानी कि 1 ऑटोमेटिकली। ये ग्रो प्रॉपर्टी जो है दो एलिमेंट यानी कि हेडर, ये तो रहा हेडर एक लेबल और ये दूसरा लेबल फुटर, तो इसके बीच में जो भी कुछ आएगा वो ऑटोमेटिकली इसमें अलाइन कर देगा ग्रो के अंदर, ठीक है। तो इस फ्लेक्स लेआउट को ये इन बिटवीन जो है वो सेट कर देगा, जैसे कि हेडर और फुटर के बीच में जितना भी इन बिटवीन बचेगा स्पेस, उनमें ये चीज़ें सेट हो जाएंगी नया फ्लेक्स लेआउट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो फ्लेक्स लेआउट डॉट ग्रो इक्वल्स टू 1 कर दिया। अब इसमें एक लेबल लिया जिसका जो है फ्लेक्स लेआउट डॉट ग्रो 1 है, और जो है कंटेंट जो है टेक्स्ट जो है वो कंटेंट है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो मिडल में आ रहा है, और टेक्स्ट जो कंटेंट है ये तो मिडल में आ रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, वर्टिकली टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, ठीक है। फ्लेक्स लेआउट डॉट ग्रो 1 है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, ठीक है। ये तो बीच में आ रहा है, लेकिन ये लेफ्ट में आना चाहिए था। लेफ्ट में इसलिए नहीं आया क्योंकि एक और बॉक्स व्यू जो है यहाँ पर देखिए है, जिसका फ्लेक्स लेआउट डॉट बेसिस जो है वो 50 है। बेसिस एक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों की विड्थ जो है वो असाइन करता है। अगर यहाँ पर आप लोग 150 कर देते तो ये थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर जो है वो -1 है। -1 का मतलब है ये लेफ्ट से असाइन होगा, उसके बाद में आप लोगों को ये लेबल दिखाई देगा और बाद में ही आप लोगों को ये लेबल दिखाई देगा जो कि ऑरेंज कलर का है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया, पहले रेड कलर, फिर ग्रीन कलर और फिर ऑरेंज कलर, क्योंकि इसमें ऑर्डर आप लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि इस बॉक्स व्यू को पहले आप लोग लेफ्ट में असाइन करें -1 से, ठीक है।
तो ये सारा व्यू जो है आप लोग फ्लैक्स लेआउट से ही तैयार कर सकते हैं, ऐसा व्यू। और बहुत सारा व्यू जो है आप लोग तैयार करेंगे इन फ्यूचर भी, आई होप। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर करेंगे अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर, और सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।